नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी है। कहानी का नाम है घर मंदिर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विद्या जी रोज सुबह मंदिर जा रही हूँ ये कह के घर से बाहर निकलती, लेकिन उस दिन सुबह के दोपहर हो गई, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी थी। घर में बैठी बहू गुस्सा हो रही थी। रोज सुबह सुबह मंदिर का नाम लेकर मस्ती में निकल जाती हैं तो, और सारा काम मेरे मत्थे। ये कौन सा मुझे आराम देंगी। उस दिन विद्या जी बहुत लेट शाम को वापस आई। उसके बाद तो वे रोज ही बाहर जाने लगी। आखिर कहाँ जाती थी वो रोज? चलिए सुनते कहानी। सावन का महीना था। भीगी भीगी बरसात का वातावरण, गांव की गीली मिट्टी से सौंधी सुंधी खुशबू वातावरण में फैल रही थी। विद्या जी उनके पुरखों के द्वारा बनाया गया पुराने घर के ओसारे में लकड़ी के बने बड़े से झूले पर बैठी थी। उनकी नजरें बार बार गांव से बाहर जाने वाले पगडंडी की तरफ लगी हुई थी। वे टकटकी लगाकर देख रही थी। पोस्टमैन आता ही होगा। उनके मन में आशा बार बार उछाल खा रही थी। आज 10 तारीख हो गई। पूरे 10 दिन हो गए हैं, अभी भी बेटे के मनी ऑर्डर पहुंचा नहीं है। वैसे तो वो महीने के पहले सप्ताह में ही पैसे भेज देता है, लेकिन अब तो ऊपर 4 दिन हो गए हैं। ऐसा उनकी जिंदगी में आज तक तो कभी हुआ नहीं था। आनंद उनका इकलौता लड़का था, बड़ा लाडला था। वो शहर में रहता था, लेकिन विद्या जी गांव में ही रहती थी। उनका बेटा आनंद रहता भले ही चकाचौंध वाले शहर में, लेकिन फिर भी उसका अपने गांव से नाता पक्का बना हुआ था। वो कई बार अपनी माँ से कह चुका था कि उसके साथ शहर में चल के रहे, लेकिन विद्या जी को मालूम था उनकी बहू अंजलि उनका हृदय से सम्मान नहीं करती है। इसीलिए आनंद उन्हें कितना ही मना था, फिर भी वे उसके साथ शहर जाकर रहने के लिए तैयार नहीं थी। कभी कभी बेटे को देखने उनका मन बहुत तरस जाता, तब वो 2-4 दिन के लिए शहर में जाकर उसके पास रहती, मन भर के उसे देखती और फिर वापस अपने गांव में लौट आती। महीने के दूसरे चौथी तारीख पर मनी ऑर्डर उनके हाथ में जैसे ही पोस्टमैन देता तो उन्हें बहुत खुशी होती। मनी ऑर्डर का मतलब केवल पैसे नहीं था, रुपए नहीं था, बल्कि मनी ऑर्डर के पैसे ये सबूत होते थे कि आनंद अपने परिवार में बहुत अच्छे तरह से सुख से रह रहा है। पता नहीं क्या हो गया, क्या आनंद इस बार मनी ऑर्डर करना भूल तो नहीं गया? जब भी किसी साइकिल की घंटी की आवाज उन्हें सुनाई देती तो उन्हें लगता शायद पोस्टमैन आ रहा है। लेकिन जब साइकिल पास में आती तो मालूम होता कि आसपास का कोई लड़का है। बारिश का पानी बालों से झटकता हुआ वो मस्जिद में साइकिल चलाता हुआ निकल जाता। आज उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने सोचा आज तो आनंद को फोन लगा के पूछ ही लेती हूँ उसके हाल चाल। उन्होंने हाथ में मोबाइल उठाया। मोबाइल के स्क्रीन पर आनंद का खिलखिलाकर हंसता हुआ फोटो है। वो देखते ही उनके मन का सारा दुख एकदम घुल जाता। लेकिन आज वो फोटो देख के उनके मन को शांत नहीं लगा, बल्कि उन्हें थोड़ी फिक्र ही हो रही थी। उन्होंने फोन मिलाया, रिंग बजती रही और अचानक फोन कट हो गया। अब विद्या जी को बहुत फिक्र होने लगी। चिंता की वजह से उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फिर एक बार फोन मिलाया, लेकिन फिर भी वही, कोई उत्तर नहीं। आखिर माँ का हृदय, क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को? सब कुछ ठीक तो होगा ना वहाँ? अपने आप ही बुदबुदाई। कितने ही घंटे वो उसी सोच में बैठी रही। शाम होने को आ गई। बड़ी हिम्मत करके एक बार फिर उन्होंने फोन मिलाया। इस बार आनंद ने फोन उठा लिया। हेलो माँ। आनंद का थका हुआ स्वर उनके कानों पर पड़ा। हमेशा की मस्त मौलापन उसमें नहीं था। बेटा आनंद, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कितनी बार फोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। क्यों नहीं उठाया? विद्या जी उससे और भी कुछ पूछना चाहती थी। विद्या जी के स्वर में घुली चिंता को आनंद साफ साफ सुन रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, अभी एक आवश्यक कार्य में उलझा हुआ हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। आनंद ने उन्हें टालने के लिए जैसे बात खत्म करनी चाहिए। अरे पर, हाँ पैसे मैं 2-4 दिनों में भेज देता हूँ। एक काम निकल आया था, इसीलिए इस बार देर हो गई। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ माँ, फोन रखता हूँ। आनंद के स्वर में हड़बड़ाहट थी, जैसे कुछ छुपाने के लिए वह बात को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहा हो। बेटे से बात करके विद्या जी की जान तो जैसे गले में आ फंसी। बेटे की आवाज़ सुनकर उन्हें राहत नहीं मिली,
बल्कि उनके मन में बुरी से बुरी शंकाएं आकर उन्हें और बेचैन करने लगी। 4 दिन में पैसे भेजता हूँ, उसने ये कहा जरूर था, लेकिन 8 दिन निकल गए, अभी तक पैसे आए नहीं थे। विद्या जी ने जितनी बार फोन लगाया तब तब आनंद ने फोन उठाया ही नहीं। कभी उठाया भी तो टालने वाले जवाब दे दिए। अब विद्या जी समझ गई कि ये जो मामला है केवल पैसे का नहीं है। उनका बेटा निश्चित ही किसी प्रकार के मुसीबत में या किसी तनाव में है। एक माँ के हृदय को अपने आप ही ये सब समझ में आ जाता है। वो मुझे नहीं बताएगा क्योंकि मैं उसकी चिंता करूंगी, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर ही मैं समझ गई हूँ। मुझे समझ जाता है कि बच्चा खुश है या चिंताग्रस्त है। लेकिन अब तो उनका धैर्य छूटने लगा। यूं बैठे रहना उन्हें मुश्किल हो गया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, कल सुबह की पहली बस लेके मैं अपने बेटे के यहाँ जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह की बात है। शहर में एक ऊंची सी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट में सुबह से ही एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आनंद सोफे पर सिर पकड़ के बैठा हुआ था और उसकी पत्नी, जो 6 महीने की गर्भवती थी, अंजलि, उसके सामने खड़ी थी। पूरे घर में चिंता और तनाव का वातावरण था। आनंद, अब क्या करें? अंजलि थरथराती हुई आवाज में पूछ रही थी। डॉक्टर साहब ने अगले वीक में चेकअप के लिए बुलाया है, लेकिन अपने पास तो पैसे भी नहीं है। मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई है। घर में राशन तक 2-4 दिन के लिए बचा हुआ है, बस। वह चिड़चिड़ाते हुए भय मिश्रित आवाज में बोली। आनंद बेचारा उसकी तरफ बेबस नजरों से देख रहा था। मैं भी क्या करूं अंजलि? एक पल में ही मेरी नौकरी चली गई। नई नौकरी के लिए मैं दिन रात घूम रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ जम नहीं रहा है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र तो माँ की लग रही है। गांव में वो अकेली रह रही है, पता नहीं वो कैसे अपना खर्चा चला रही होगी। अंजलि ने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। अरे आप भी क्या हो, जब देखो तब माँ 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 करते बैठते हो। वो तो गांव में है, उन्हें कौन से खर्चे हैं? वो कोई शहर नहीं है कि पग पग पर पैसे लगे। और फिर तुम हर महीने उन्हें जितने पैसे भेजते हो ना, उसमें से आधे भी वो खर्च नहीं करती होंगी। बहुत अच्छे पैसे जमा करके रखे होंगे उन्होंने। तुम अपना देखो, हमारी गृहस्थी के क्या हाल है। हमारा क्या होगा? हमारे आने वाले बच्चे का क्या होगा? अंजलि के बात सुनकर आनंद का दुख और बढ़ गया। वो समझ रहा था कि अंजलि की आवाज में चिंता के साथ साथ डर भी जाहिर हो रहा था। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ अंजलि, अब तो दोस्तों से उधार मांगने में भी शर्म आने लगी मुझे, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही होगा। नई नौकरी लगने तक हमें टाइम निकालना ही होगा, किसी तरह से काम करना ही होगा। उसके बात पूरी हुई भी नहीं थी तभी दरवाजे पर बेल बजी। अभी कौन आया होगा? सोचती हुई अंजलि उठी और दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सासू माँ हाथ में एक छोटी सी बैग लेके खड़ी थी। उन्हें देखकर अंजलि सन्न रह गई। माँ जी, आप? उसकी आवाज़ कपकपाने लगी। उसकी आवाज़ के कपकपाहट सुनकर आनंद भी बाहर आ गया। अचानक ही माँ को सामने देख के वो भी हकबका गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हवाइयाँ उड़े चेहरे से उसने माँ की तरफ देखना चाहा, लेकिन उसकी नज़र माँ की तरफ उठ नहीं रही थी। विद्या जी ने बेटे और बहू का चेहरा देखा तो उनकी घबराहट समझ गई। माहौल के संजीदगी को सामान्य बनाने के लिए अपने स्वर को कोमल और सहज बनाते हुए वे बोली। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? हाँ 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 माँ, आओ ना, अंदर आओ। आनंद ने जल्दी जल्दी आगे बढ़कर माँ के हाथ से उसकी बैग ले ली और उन्हें अंदर ले आया। लेकिन माँ, तुम ऐसे अचानक, सब कुछ ठीक तो है ना? आने से पहले फोन तो किया होता ना? आनंद ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें सोफे पर बैठाया और वो भी उनके पास बैठ गया। विद्या जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, चेहरे पर चिंता की रेखाएं। सब कुछ उन्हें एक क्षण में समझ में आ गया। बेटा, तुम्हारी आवाज़ ही बता रही है कि तुम किसी चिंता में पड़े हो, किसी तरह का टेंशन है। बेटा, तुम माँ से कुछ नहीं छिपा कर रख सकते। बेटा, तुमने तो अपनी चिंता और तनाव का कारण मुझे बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन मैं माँ हूँ। माँ की आंखें तुम्हारे अंदर तक झांक सकती है। मैं तुम्हारी चिंता समझ गई और तुम्हारी चिंता में यहाँ आ गई हूँ। अब मुझे बताओ, हुआ क्या है?
माँ का प्यार भरा स्पर्श, उसकी आंखों में दिखने वाली परवाह, ये देखकर आनंद एकदम भरभरा कर अपना संतुलन खो बैठा। उसका गला भर आया। भरे गले से उसने माँ को बताया कि कैसे उसकी नौकरी जा चुकी है और वे दोनों कैसी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। क्या? विद्या जी के लिए यह आश्चर्य का झटका था। उन्होंने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। मन ही मन वे भी घबरा गई, लेकिन फिर सोचा कि अगर इस मुसीबत के समय वे ही टूट गई तो फिर बेटे को हिम्मत कौन बंधाएगा। इसलिए तुरंत ही स्वर को संयत करके आनंद का माथा प्यार से सहलाती हुई बोली, अरे बस, यही कारण है तेरी उदासी और तनाव का? नौकरी ही तो गई है ना, हिम्मत तो नहीं टूटी ना। चिंता मत कर, बस कोशिश करते रहना, भगवान सब ठीक कर देगा। देखना, तुझे इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। है तुझ में इतनी काबिलियत बेटा, मैं जानती हूँ। विद्या जी ने बेटे के सिर पे प्यार से थपथपाया और हाथ पांव धोने के लिए बाथरूम की तरफ गई। उनके बाथरूम में जाने पर अंजलि धीरे से अपने पति से बोली, देखा, पहले ही हमारे मुसीबतों का कोई अंत नहीं है, उसमें ये और आदम की है। अब इनका भी खर्चा हमारे सिर पर। क्या होता अगर गांव में ही रही होती तो? चुप रह अंजलि, माँ ने सुन लिया तो? सुन लेने दो, मैं उनसे डरूंगी क्या? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सोच कर आना चाहिए था उन्हें यहाँ। बिना पूछे बिना बताए सी निकल के आ गई यहाँ पे। पहले ही घर के कामों से मेरी जान निकल रही है, उस पर अब और इनकी सेवा करनी पड़ेगी, उस पर ये कमर तोड़ महंगाई। अंजलि गुस्से में भुनभुनाई, अरे अंजलि, तुम ये क्यों सोचती हो? माँ आई है तो तुम्हें थोड़ा आराम भी मिलेगा। माँ गांव में 1 मिनट के लिए भी चुपचाप खाली नहीं बैठती हैं। देखना, तुम्हारा काम काफी हल्का हो जाएगा उनके आने से। दरवाजे में खड़ी विद्या जी ने यह सब सुन लिया। बहू के शब्द उनके सीने में शूल की तरह चुभे, लेकिन उस शूल का दर्द वे पी गई। ऊपर से उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया, लेकिन वे समझ गई थी कि उनका आना बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। लेकिन बेटे को इस हाल में छोड़ के वे कैसे वापस चली जाती? दोपहर का समय था। विद्या जी अपने रूम में लेटी हुई थी। बाहर के रूम से आनंद और बहू अंजलि की धीमे धीमे दबी हुई आवाज में बातें विद्या जी के कानों तक पहुंच रही थी। मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, अंजलि कह रही थी। चेकअप का समय हो गया है, लेकिन न तो डॉक्टर को देने के लिए फीस के पैसे हैं, न दवाइयों के। डॉक्टर ने तो फल खाने के लिए बोला है, लेकिन एक सेब फल तक लेने की हमारी हैसियत नहीं रह गई है। आनंद की आवाज़ में लाचारी थी। मैं कुछ करता हूँ अंजलि, कहीं से कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ। बेटे की आवाज़ सुनकर विद्या जी का हृदय जार जार रो उठा। अपने बेटे, बहू और उनकी होने वाली संतान के भविष्य को लेकर वे डर और आशंकाओं से घिर गई। बेचारे बच्चे एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। वो उठकर बाहर आई और बेटे से बोली, बेटा, घर में बैठ के मुझे थोड़ा घुटन सी हो रही है, जरा पास के गार्डन में घूम के आती हूँ मैं। आनंद कुछ जवाब देता उसके पहले ही वो घर से बाहर निकल आई। लेकिन वे किसी भी बगीचे में नहीं गई थी, वे सीधे सुनार के दुकान पहुंच गई। उन्होंने उनके हाथ में जो सोने की चूड़ियां थी वो निकाली। उन चूड़ियों में उनके पति का प्यार था। चूड़ियां देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया। पल के लिए वे झिझकी, लेकिन फिर बहू का पीला पड़ा हुआ कमजोर चेहरा और बेटे की लाचारी याद करके उनकी ममता जाग उठी। वे दुकान के अंदर चली गई। उन्होंने चूड़ियां तोड़वा के सुनार से पैसे ले लिए। उन पैसों से अपनी गर्भवती बहू के लिए फल, ड्राई फ्रूट्स और बचे हुए पैसे अपने साड़ी के पल्लू में बांध के घर पहुंच गई। फलों से भरी हुई थैली लेकर जब वो घर में आई तो आनंद और अंजलि दोनों चकित रह गए। माँ, ये सब कुछ? आनंद के मुंह से निकल गया। अरे मैं तो घूमने के लिए गई थी गार्डन में, आते हुए मुझे फल वाला दिखाई दिया, सोचा बहू के लिए कुछ फल वल लेके चलती हूँ। तुम्हें तो मालूम है मेरे पल्लू में हमेशा थोड़े बहुत पैसे बंधे हुए रखती हूँ मैं। गर्भावस्था में तो खूब फल और मेवे खाने चाहिए, तभी तो स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। मेरी बहू की तबीयत की तरफ बहुत ध्यान रखना। ये कहते हुए उन्होंने चुपचाप कुछ पैसे आनंद के हाथ में रख दिए। ये ले बेटा पैसे, घर खर्च और बहू की दवा पानी के लिए काम में आएंगे। आनंद ने लाचारी से माँ की तरफ देखा
उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था, साथ ही शर्मिंदगी भी। ये देखकर माँ को मन ही मन बहुत दुख हुआ। आनंद को मालूम था कि माँ तो गांव में रहती है और वो कितने पैसे भेजता ये भी उसे मालूम था, और ये भी मालूम था कि माँ उस पैसे में अपना खर्चा जैसे तैसे चलाती होंगी। लेकिन अभी उसे माँ से ये पूछने की हिम्मत न पड़ी कि माँ के पास पैसा आया कहाँ से। विद्या जी अंदर के रूम में चली गई। तब अंजलि धीरे से अपने पति के कान में फुसफुसाई, देखा ना, मैं बोली थी ना आपको, मैंने नहीं कहा था माँ के पास में खूब पैसे बचा के रखे हुए उन्होंने। तुमसे हर महीने में पैसे मंगाती हैं, लेकिन गांव में उन्हें ऐसी कौन सी ज़रूरतें हैं। सब पैसा बचत करके सेविंग कर कर के रख लिया होगा। हम तो यहाँ पे एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और वो हर महीने तुमसे पैसे मंगाती है। पत्नी की बात सुनकर आनंद चुप ही रहा। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन पत्नी से बहस करने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। रात को उसने माँ से जरूर पूछा, माँ तुम्हारे हाथ में सोने की चूड़ियाँ थी ना, वे कहाँ गई। विद्या जी केवल मुस्कुराई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन माँ ने दिए हुए पैसे लेकर आनंद किराना की दुकान में गया। ये वही दुकान थी जहाँ से वो पिछले कई वर्षों से किराने का सामान लेता आया था। दुकान मालिक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके बाल सफेद थे और उनके चेहरे पे हमेशा एक ममता भरी मुस्कान तैरती रहती थी। आनंद को देखते हुए हंसते हुए बोले, अरे आनंद बेटा, आजकल तो तुम बहुत कम दिखाई देते हो। पहले तो महीने भर का सामान इकट्ठा लेकर जाया करते थे, लेकिन आजकल तो तुम जरा जरा सा सामान लेकर जाते हो। कोई दूसरी दुकान से लेने लगे क्या सामान। आनंद धीरे से हंसते हुए बोला, नहीं काका, आपकी दुकान छोड़ के कहाँ जाऊंगा, बस थोड़ा टेंशन है, इसलिए जितना लगता है जरूरी सामान उतना ही लेकर जाया करता हूँ। दुकानदार के माथे पे सलवटें पड़ गई। क्या बात होगी आनंद, घर में सब कुछ ठीक तो है ना। आनंद ने एक उसास लेते हुए कहा, क्या बताऊं आपको काका जी, मेरी नौकरी अचानक चली गई है। नई नौकरी मिल नहीं रही है। घर का खर्चा है जो असीमित है। पत्नी गर्भवती है, उसे समय पर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। इधर बड़ी आर्थिक तंगी चल रही है, कैसे खर्चे मिलाना है समझ में नहीं आ रहा। दुकानदार आनंद को कई सालों से पहचानता था। उसने बड़ी सहानुभूति पूर्वक उसकी तरफ देखा और बोला, देखो आनंद बेटा, तुम्हें जो सामान लगता है वो तुम आराम से लेकर जाया करो, पैसे बाद में देना। पैसे की कोई फिक्र मत करना। मेहनत करने वाले आदमी को भगवान कभी निराश नहीं करता है। ये तो संकट कुछ दिनों का है, मुश्किल जल्दी हल हो जाएगी तुम्हारी सारी। आनंद की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। नहीं काका, जितना जरूरत है उतना ही लेकर जाऊंगा, बाकी का सामान पैसे आने पर ही ले जाऊंगा, उसने सकुचाते हुए कहा, और दुकानदार से केवल जरूरत भर की चीजें तौलने के लिए कह दिया। दुकानदार जी ने सारा सामान थैली में भरते हुए उसे फिर से धीरज बंधाया। ध्यान रखो बेटा, ईमानदारी और मेहनत, इनका रास्ता कठिन है, लेकिन उसमें सफलता जरूर हासिल होती है। बस तुम हिम्मत मत खोना। आनंद ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए उन्हें धन्यवाद देकर घर का रास्ता लिया। आनंद घर में पहुंचा तब विद्या जी रसोई में बहू के लिए चाय बना रही थी और बहू सोफे पर बैठ के किसी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। आनंद अंदर आया तब विद्या जी ने पूछा, बेटा मुझे बताना, इधर आसपास कहीं मंदिर है क्या। हाँ माँ, है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा भोलेनाथ जी का मंदिर है। आनंद ने जगह बता दी। ठीक है बेटा आनंद, मैं जरा मंदिर जाके आऊंगी, तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। देखना भगवान की कृपा तुम पर जल्दी हो जाएगी और तुम्हें अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी। ये कहकर विद्या जी बाहर आ गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई तभी भी वे वापस नहीं आई। घर में अंजलि गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सुबह सुबह मंदिर का बहाना करके मौज करने के लिए निकल गई माँ जी, और सारा काम मेरे माथे। ये कौन सा मुझे आराम देने वाली है। शाम गए विद्या जी वापस लौटी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही संतोष झलक रहा था, जैसे कि आज का दिन भर उनका बड़ा सार्थक काम में बीता हो। अंजलि ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, कुछ पूछा भी नहीं। बेचारी वो खुद ही अपने आप अपने लिए पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। उस दिन के बाद यह एक नियम ही बन गया। विद्या जी सुबह सुबह उठकर घर में बहुत सा काम निपटाती, झाड़ू बर्तन कपड़े पोछा वगैरह करके वो मंदिर के लिए निकल जाती। जब वापस लौटती तब तक शाम हो गई होती।
अब अंजलि को उनका ये रोज का बाहर जाना खटकने लगा। उसके मन में सैकड़ों सवाल और गुस्सा उबलने लगा। अब वह रोज अपने पति से लड़ने लगी। क्या कहना है तुम्हारी माँ को? देखो, सुबह सुबह घर में से बाहर निकल जाती है जिससे कि घर में कोई काम ना करना पड़े। दिन भर मंदिर में बैठ के शाम को वापस लौटती है। ऐसा कौन है जो दिन भर मंदिर में बैठकर भजन करता है? निश्चय ही वहाँ उनकी सहेलियां मिलती होंगी उनको। उनके साथ दिन भर मजे करके शाम को आती वापस। तुम तो कहते थे कि माँ आने से मुझे कुछ आराम मिलेगा, बल्कि मेरा तो काम और बढ़ गया है। एक तो उनका खर्चा, ऊपर से उनका रोज का ये तमाशा। आनंद हमेशा माँ की साइड लिया करता था। वो अंजलि से बोला, अंजलि, माँ को मंदिर में जाना अच्छा लगता है, उसमें क्या बुरा है? उसके बराबरी की स्त्रियां वहां उसे मिलती है तो उसका मन रमा रहता है, उनका समय अच्छे से बीतता है। और फिर घर के कामों की चिंता तुम क्यों करती हो? मैं तो हूं ना, मैं तो सारी मदद करता हूँ तुमको। वैसे भी आजकल मेरे पास में नौकरी है नहीं, मैं घर में ही रहता हूँ, मैं करूँगा तुम्हारी सहायता। लेकिन अंजलि का मुंह हमेशा गुस्से से सूजा ही रहता। ऐसे कुछ दिन निकल गए। आनंद रोज किसी न किसी इंटरव्यू के लिए जाता, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती। आर्थिक तंगी जैसी थी उससे और बढ़ती जा रही थी। फिर भी विद्या जी बीच बीच में से थोड़े बहुत पैसे आनंद के हाथ में रख देती और कहती, अरे ये मेरे पास रखे हुए थे पैसे, तुम गांव में मेरे लिए जो पैसे भेजते थे ना, उसमें से थोड़े थोड़े मैं अलग रख देती थी। वे ममता भरे स्वर में उससे कहती। फिर एक दिन जैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली, उस दिन आनंद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर घर पहुंचा। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। आज का उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा निकला था। कमेटी के सारे सदस्य उसके आत्मविश्वास और उसकी पात्रता से प्रभावित थे। 2 ही घंटे में कंपनी से फोन भी आ गया। उसे नौकरी मिल गई, एक बड़ी पोस्ट पर और पहले से ज्यादा सैलरी वाली। आनंद दौड़ते हुए घर पे पहुंचा। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अंजलि, अंजलि, मुझे नौकरी मिल गई, वो उत्साह से चिल्लाया। उसकी खुशी की सीमा न थी। अंजलि ही वहीं खड़ी थी। उसकी भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच? बहुत बहुत बधाई हो तुमको, आखिर भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ये कहते हुए वह आनंद के गले लग गई। इधर आनंद की नजरें अपनी माँ को खोज रही थी। माँ कहाँ है? उसने पूछा। अंजलि चिढ़ गई। कहाँ होंगी? मंदिर में जाकर बैठी होंगी। तुम्हारी माँ सुबह सुबह तो निकल जाती हैं। दिन भर का काम मैं ही तो करती हूँ। मेरे सामने उनका नाम भी मत निकालना। और अब तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई ना, तो सबसे पहला काम ये करो कि एक अच्छी काम वाली मेड की व्यवस्था करो मेरे लिए। मेरी स्थिति तो देखो, अब मुझसे ज़्यादा काम करना नहीं होता है। आनंद हंसते हुए बोला, यस मैडम, आपकी ये इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। आज ही तुम्हारे लिए एक मेड का इंतजाम करता हूँ। अब तुम्हारा पति बेरोजगार नहीं है, अब तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होने वाली, सारी तुम्हारी मुश्किलें खत्म। अंजलि ने तुरंत कहा, तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले किराने का देखो, घर में सारा किराना खत्म हो चुका है। तुम जो परसों लेकर आए थे वो खत्म हो गया। सबसे पहले किराने का इंतजाम करो। आनंद ने गर्दन हिलाई। हाँ हाँ, लेकर आता हूँ। माँ ने दिए हुए पैसे थे, उनसे घर का छोटा मोटा खर्चा चल रहा है। कहता हुआ वो किराने की दुकान पर पहुंच गया। सामान लेते हुए उसने दुकानदार से पूछा, काका, हमें एक अच्छी काम वाली स्त्री की जरूरत है। क्या तुम्हारे पहचान में या देखने में कोई अच्छी मेड है क्या? दुकानदार ने तुरंत ही कहा, अरे आनंद, बिल्कुल सही समय पे तुमने पूछा है। कुछ ही दिन पहले मैंने मेरे घर में एक स्त्री को काम पर रखा है। इतना मन लगा के काम करती है वो कि क्या बताऊं। चलो तुम चलकर उससे मिल लो। अगर वो तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हो गई तो तुम्हें दूसरी किसी महिला को ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आनंद खुशी से बोला, काका जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। फिर दुकानदार आनंद को अपने घर लेके गया। उसके घर में एक स्त्री मन लगा के पोंछा लगा रही थी। उस स्त्री की पीठ दरवाजे की तरफ थी। दुकानदार ने उनको आवाज लगाई, दीदी जरा सुनना, इन्हें भी एक काम वाली महिला की जरूरत है। उस स्त्री ने पीछे मुड़ के देखा। एक पल के अंदर ही आनंद को लगा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। काटो तो खून नहीं, ये हालत हो गई। शर्म से पानी पानी हो गया। उसे लगा कि जैसे वो गश खा के गिर पड़ेगा। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसकी आंखें विस्मय से फैल गई थी, क्योंकि वो काम वाली और दूसरी कोई स्त्री न होके उसकी माँ विद्या जी थी। माँ, तुम
तुम यहाँ? इतने ही शब्द आनंद किसी तरह से बस इतना ही कह पाया। उसके सारे बोल उसके गले में ही अटक गए। विद्या जी ने बेटे को जब ऐसे अचानक सामने देखा तो वे एकदम से पत्थर की तरह चुपचाप खड़ी रह गई। उनके हाथ से पोंछा नीचे गिर पड़ा। उनके चेहरे पर भी शर्म, दुख और चोरी पकड़े जाने का भाव आ गया। वो पसीने पसीने हो गई। सच आज उनके बेटे के सामने आ गया था। माँ रोज मंदिर जाने का कहकर घर से बाहर निकलती थी, लेकिन जाकर लोगों के घर में काम करके बेटे की आर्थिक सहायता कर रही थी, गृहस्थी चलाने में सहायता कर रही थी। बहू को गर्भावस्था में सही पोषक आहार मिले, इसकी व्यवस्था करने के लिए वो बेचारी दिन भर खटती थी। बेटे का स्वाभिमान बना रहे, इसलिए बेचारी अपना मान परे रखकर दूसरे के यहाँ काम कर रही थी। जिस सास को बहू कामचोर और बोझा समझ रही थी और बराबर उसका तिरस्कार करती थी, उसे झिड़कती थी, वही सास वास्तव में त्याग और तपस्या की साकार मूर्ति बनी थी। आनंद की आंखों के सामने उसकी मां खड़ी थी और वह शर्मिंदगी और अपराध बोध से जमीन में गड़ा जा रहा था। किराने वाले ने आनंद के मुंह से निकला हुआ शब्द माँ जब सुना तो वो भी विस्मयचकित रह गया। एक पल में ही उसकी आंखों के सामने 2 दिन पूर्व की घटना तैर गई, जब आनंद उसके दुकान पर आया था। नौकरी नहीं थी, पत्नी गर्भवती थी और आर्थिक स्थिति संभाले नहीं जा रही थी, और वे सब बताते हुए उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। और उसके अगले दिन यही स्त्री अपनी पहचान छुपाकर उसके यहाँ काम मांगने आ गई थी, और वह रोज रोज के पैसे उससे मांगती। उसे आश्चर्य होता था। रोज के पैसे मांगने वाली मेड उसने पहली बार देखी थी। अब उसे समझ में आया कि वो रोज के पैसे खुद के लिए नहीं मांगती थी, बल्कि वे पैसे वो अपने बेटे की गृहस्थी के लिए मांगती थी। ममता का यह साकार रूप उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ पलों के लिए एक असहनीय मौन पसर गया। तभी आनंद जैसे नींद से जागा। वो उठकर अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में ले लिए। वे हाथ भीगे हुए थे और खुरदुरे थे। यही हाथ कभी सुलाने के लिए उसको थपकी दिया करते थे प्यार से। किराने वाले की तरफ देखकर आनंद ने हाथ जोड़ लिए और भरे गले से बोला, काका, मेरी माँ आज से किसी के भी यहाँ काम नहीं करेगी। उसने माँ की तरफ देखा। माँ की नजरें अभी भी शर्मिंदगी की वजह से नीचे झुकी हुई थी। चलो माँ घर, मुझे नौकरी मिल गई है। सच बेटा, तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ माँ। विद्या जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आनंद अपनी माँ को हाथ का सहारा देते हुए निकल पड़ा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं का अर्थ अलग अलग था। माँ की आंखों में उसका चोरी छुपे किया गया त्याग सामने आने से एक वेदना थी, तो आनंद की आंखों में खुद की नजरों से नीचे गिर जाने का खेद था। दोनों रास्ते भर चुपचाप चलते रहे। घर पहुंचकर आनंद ने अपनी गाड़ी से लटकी हुई सामान की थैलियां निकाली और माँ से धीरे से बोला, माँ तुम जाओ अंदर, मैं अभी आता हूँ। विद्या जी ने थके हुए कदमों से घर में प्रवेश किया। उनके कदमों की आवाज़ सुनते ही सोफे पर पसर के बैठी हुई अंजलि झटके से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आ गई भटक के? मेरी इस अवस्था का थोड़ा तो विचार किया होता। मैं इस हाल में होने के बावजूद घर के सारे काम करती हूँ, और तुम तो सुबह होती हवाखोरी करने के लिए निकल जाती हो। बड़ा शौक है ना मंदिर में बैठ के गप्पे लड़ाने का सहेलियों के साथ। आप हमारे ऊपर बोझा बन के बैठी हुई, आपको समझ में आ रहा है? आपके आने से हमारे खर्चे कितने बढ़ गए हैं। विद्या जी बहू की बातें निश्शब्द होकर सुनती रही। यूं क्या देख रही हो मेरी तरफ? सच बोला तो आपको ठेस लग गई क्या मन को? अरे आपके जैसी स्त्रियां तो। बस करो अंजलि। दरवाजे में आनंद खड़ा था। अंजलि ने चमक कर दरवाजे की तरफ देखा। आनंद का चेहरा गुस्से से लाल पड़ा हुआ था। वो जोर से गरजते हुए अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। विद्या जी ने भी उसकी तरफ अचरज से देखा, लेकिन इतने में आनंद ने आगे बढ़कर अंजलि के गाल पर एक तमाचा जड़ ही दिया। एक पल के लिए तो कमरे में एकदम मौत का सा सन्नाटा पसर गया। अंजलि आश्चर्यचकित होकर अपना गाल पकड़े आनंद की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास और अपमान के आंसू आ गए थे।
आनंद का आवाज थरथरा रहा था, लेकिन उसके शब्द तलवार के समान सीधे थे। तुम मेरी माँ को बोझा कहती हो? तुम्हें मालूम भी है कि जिस माँ को तुम लगातार ताने मारती रहती हो, वो तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए और हमारी गृहस्थी के लिए दिन भर क्या करती रहती है? उसने अपनी माँ के रूखे हाथों की तरफ देखते हुए अंजलि से कहा, ये हाथ मंदिर की घंटियां बजाने नहीं जाते थे अंजलि। ये हाथ लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करते थे, बर्तन मांजते थे, जिससे कि तुम्हें दवाई मिल सके, तुम्हारे मुंह में फल और मेवा जा सके। इन हाथों में जो सोने की चूड़ियाँ थी, जो मेरे पिता की अंतिम निशानियाँ थी, उन्हें बेच के माँ ने तुम्हारे लिए फल लाए, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे पैसे दिए थे। उस मंदिर जाने को तुम काम चोरी का कारण समझती थी ना? मंदिर तो माँ का ओढ़ा हुआ कवच था, जिससे कि उसका मान सम्मान मेरी नज़रों में ना घटे, और वो नहीं चाहती थी कि मेरा मान सम्मान कम हो। कम से कम मैं अपनी नज़रों में तो ना गिरूं। आनंद का एक एक शब्द अंजलि के सीने में तीर की तरह घुस रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह डगमगाती हुई पीछे हटी और सोफे पर जाकर एकदम से बैठ गई। उसकी नज़र विद्या जी के धूल से सने पाँव पर और थकान से भरी आंखों पर गई। सत्य से सामना होते जैसे कि वो घबरा गई। उसे खुद की बोली हुई बातें, ताने याद आए। सॉरी माँ जी, इतना ही कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। विद्या जी कुछ पल के लिए तो चुपचाप खड़ी उसे देखते रही, फिर धीरे धीरे उसके पास गई। आनंद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। फिर अंजलि के सिर पे हाथ रखा। उनके स्वर में जरा भी शिकायत नहीं थी, बस माँ की ममता थी। बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे माँ से कोई माफ़ी मांगता है क्या? अंजलि उनके पैरों पर झुक गई। माँ, मुझे माफ़ करो, मैंने कितनी बुरी बुरी बातें आपसे कही। बेटी, माँ तो हमेशा अपने बच्चों के लिए उनकी मुसीबत के समय ढाल बन के खड़ी होती है। इसमें किसी भी तरह का बच्चों पर उपकार की भावना नहीं रहती। वो तो हर माँ का अपने आप में संजोया हुआ धर्म रहता है। उन्होंने धीरे से अंजलि का चेहरा अपनी तरफ किया, उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए। तुम माँ बनोगी ना, उस दिन तुम्हें माँ का दर्द और माँ की खुशी समझ में आएगी। एक माँ के लिए उसके बच्चों के सिवाय दूसरी बड़ी कोई भी चीज़, कोई भी धर्म, कोई भी बड़ा तीर्थ नहीं होता। मेरा मंदिर यानी मेरा घर है बेटा, जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं। विद्या जी के शब्द सुनते ही अंजलि और जोर जोर से रोने लगी। उसने विद्या जी के पांव पकड़ लिए और उनके गोद में सिर छुपा के छोटे बच्चे के समान रोने लगी, सिसकियां ले लेकर। माँ जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। विद्या जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। कुछ समय बाद अंजलि अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, अब मैं आपको हमसे कभी भी दूर नहीं जाने दूंगी। आपको यहीं रहना होगा। अगर आपने मुझे माफ़ किया है तो आप हमारी बात ज़रूर मानेंगी। आनंद ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भी डबडबाई थी। आज उसे वाकई अपना घर मंदिर जैसा लग रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी घर मंदिर। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।